पुतिन ने सीधा मांगी भारतीय नागरिकों से ये बड़ी मदद। रूस ने की सभी भारतीयों से ये अपील, पुतिन बड़ा एक्शन लेने को तैयार। भारत और रूस की दोस्ती अब नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। रूस अब भारत से सीधी अपील कर रहा है, अपने देश से लोग भेजो, हमें हिंदुस्तान के ईमानदार कामगार चाहिए। आपको बता दें, रूस में एक ऐसा संकट खड़ा हो चुका है जिसने उसकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। यूक्रेन से 3 साल से जारी जंग अब रूस के घर के अंदर तबाही मचा रही है और अब रूस की उम्मीद सिर्फ एक देश पर टिकी है, सिर्फ भारत पर। जी हाँ, अब रूस को भारत से चाहिए 10 लाख वर्कर, सिर्फ मजदूर नहीं, ये होंगे स्पेशलिस्ट, इंजीनियर, तकनीकी एक्सपर्ट्स, फैक्ट्री वर्कर और मेटल इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स। और ये कोई अफवाह नहीं बल्कि खुद रूस के कॉमर्स और इंडस्ट्री से जुड़े बड़े अधिकारी एंड्रेई बेसेडिन ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की है। रूस अब भारत से हाथ जोड़कर कह रहा है, हमें तुम्हारे लोग चाहिए, हमें तुम्हारे स्पेशलिस्ट चाहिए, वरना हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हमारी मशीनें जंग खा जाएंगी और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये रूस का असली संकट है। रूस की इकोनॉमी आज खतरनाक मोड़ पर है। यूक्रेन से जंग में लाखों सैनिक मोर्चे पर हैं और दूसरी तरफ युवाओं का एक बड़ा तबका फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम करने को तैयार नहीं। वहां के नौजवान वर्कशॉप छोड़कर अब या तो जंग लड़ रहे हैं या फिर देश छोड़ने की फिराक में हैं। यही वजह है कि रूस की इंडस्ट्रियल मशीनरी ठप पड़ने की कगार पर आ गई है। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि स्वेर्दलोवस्क इलाके में इंजीनियरिंग और मेटल कंपनियां कराह रही हैं। मजदूरों की कमी इतनी ज्यादा है कि प्रोडक्शन ठप होने लगा है। अब ये कंपनियां भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रही हैं। ऐसे रूस जानता है कि अगर कोई देश है जो इतने बड़े पैमाने पर ट्रेंड और मेहनती वर्कफोर्स दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। और यही कारण है कि अब भारत और रूस के बीच एक बड़े लेबर डील पर मुहर लग चुकी है। एंड्रेई बेसेडिन ने साफ कहा है कि हमने भारत से समझौता कर लिया है। भारत से कम 10 लाख स्पेशलिस्ट इस साल के अंत तक रूस पहुंचेंगे। ये वर्कर इंजीनियरिंग, मेटल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल फील्ड्स में काम करेंगे। इतना ही नहीं, इन भारतीय वर्कर्स की देखरेख और सुविधा के लिए रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में एक नया भारतीय कांसुलेट भी खोला जाएगा। यानी भारत का झंडा अब रूस की धरती पर और ऊंचा लहराएगा। ये सिर्फ रूस का लेबर संकट नहीं है, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। सोचिए, जिस रूस ने कभी भारत को हथियार दिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आज वही रूस भारत के वर्कफोर्स को अपने देश में बुला रहा है। ये भारत की ताकत है। दुनिया को आज समझ में आ गया है कि भारत सिर्फ आईटी या मेडिकल में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में भी सुपर पावर बन चुका है। रूस जैसे देश को अगर 10 लाख भारतीय चाहिए तो सोचिए भारत की जनशक्ति और टैलेंट की डिमांड कितनी तगड़ी हो गई है। और ये वर्कर्स सिर्फ रूस की इकोनॉमी को नहीं, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूत करेंगे। लाखों लोग भारत से बाहर काम करेंगे, रेमिटेंस भेजेंगे और भारत को आर्थिक फायदा होगा। इसके अलावा भारत रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये डील केवल मजदूर भेजने की बात नहीं है, ये एक रणनीतिक चाल है जिससे भारत रूस के अंदर और अधिक पकड़ बनाएगा। एक तरफ रूस को मजदूरों की जरूरत है, दूसरी तरफ भारत के पास ट्रेंड, अनुभवी और मेहनती वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। अगर आप भी रूस का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।